कमरे में हल्की रोशनी थी। विशाल खिड़की से दूर हटकर बिस्तर के किनारे पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही थीं, लेकिन जब उसने अवनी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अवनी धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कंधे पर हल्का हाथ रखकर धीमे से कहने लगी, अब आराम कर लो विशाल। विशाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अनकहे सवाल थे। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया था। अवनी भी उसके पास बेड पर ही लेट गई थी, लेकिन अवनी ने दोनों के बीच कुछ इंच की दूरी पर तकिए से दीवार बना दी थी। विशाल खामोशी से अवनी की हरकतों को नोटिस कर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उनकी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही? अवनी ने हल्के से बड़बड़ाया था। विशाल ने करवट ली और उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, इतने सवाल हैं दिमाग में कि नींद कहाँ से आएगी? अवनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सवालों के जवाब अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी की रात जरूर बीत जाएगी। विशाल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें डर नहीं लग रहा अवनी? अवनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए नर्म लहजे में कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन तुम हो ना। विशाल अवनी की बातों पर कुछ नहीं बोला था। वह बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। शायद पहली बार किसी ने उस पर इतना भरोसा किया था। आज पहली बार अवनी विशाल से खुलकर बात कर रही थी, मानो उसके दिल में विशाल के लिए कोई नफरत ना हो। अचानक अवनी ने हल्के से विशाल के कंधों पर मुक्का मारा। अब ज्यादा हीरो मत बनो, आंखें बंद करो और सो जाओ। विशाल ने उसकी इस हरकत पर हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या तुम हमेशा से ही इतनी डोमिनेट हो? अवनी ने मजाकिया लहजे में कहा, हमेशा नहीं, बस तब जब सामने वाला मुझे इग्नोर करता है। विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली थी। विशाल भी उसके थोड़ा करीब खिसक गया था। हल्की ठंड थी और अनजाने में वह भी विशाल के करीब आ गई थी। अवनी ने हल्के से महसूस किया कि वह उसके हाथों को छू रहा था। अचानक अवनी ने धीमे आवाज में कहा, कल क्या होगा विशाल? विशाल ने हल्की सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन जो भी होगा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अवनी गहरी सांस लेते हुए विशाल को देखने लगी थी। अवनी ने भी हल्के से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया था। और मैं तुम्हें। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी छा गई थी। बाहर रात गहरी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों के करीब आने की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी। हल्की ठंडी हवा पर्दों को हौले से हिला रही थी। अवनी की पलकों में हलचल हुई और धीरे धीरे उसने आंखें खोली थीं, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें तेज हो गई थीं। विशाल की बाहों में थी। उसका सिर विशाल के चौड़े सीने पर टिका हुआ था और वह उसकी बाहों के घेरे में हल्के से लिपटी हुई थी। अवनी की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने हल्का सा हिलने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसे और कसकर अपनी बाहों में थाम लिया था। यह मैं कहाँ फंस गई? अवनी के दिमाग में हलचल मच गई थी। उसने धीरे से नजर उठाई तो देखा विशाल अब भी सो रहा था। उसकी सांसें गहरी थीं, चेहरे पर हल्का सुकून था। पहली बार अवनी ने उसे इतने करीब से देखा था। उसकी पलकें हल्की सी कांप रही थीं, जैसे कोई मीठा सपना देख रहा हो। अवनी उसके चेहरे को बहुत प्यार से देख रही थी। अवनी के गालों पर हल्की सी लाली भी आ गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा। वह धीरे से विशाल की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन जैसे ही वह हिली, विशाल ने अनजाने में उसे और करीब खींच लिया था। अब उनके बीच की दूरी और भी कम हो गई थी। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने हल्के से फुसफुसाया, विशाल। विशाल ने हल्की सी करवट लेते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी थी। उसने धीरे से कुछ बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि अवनी का चेहरा और भी गर्म हो गया था। यह क्या हो रहा है? अवनी के मन में हलचल मच गई थी। वह हल्के से विशाल को फिर से हिलाने वाली थी कि अचानक विशाल की पलकों में हरकत हुई और अगले ही पल उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गई थी। विशाल ने हल्के से आंखें खोली। कुछ पलों तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र अवनी पर गई, जो अब उसकी बाहों में फंसी हुई थी, अवनी को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। अवनी झट से खुद को अलग करने लगी थी, लेकिन विशाल ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब जब बाहों में आ ही गई हो तो इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? अवनी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया था और वह फिर से विशाल के करीब आ गई थी। उफ अवनी, विशाल ने हल्का हंसते हुए उसे संभाल लिया था। ये तुम्हारी गलती है, अवनी ने झेंपते हुए कहा। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, तो अब मेरी बाहों में सोने के लिए दोष भी मुझे ही मिल रहा है? अवनी ने उसे घूर कर देखा, फिर झटके से खुद को छुड़ाकर खड़ी हो गई थी। मैं नीचे जा रही हूँ, ये कहकर वह तेजी से बाहर चली गई थी। विशाल मुस्कुराकर उसे जाते हुए देख रहा था। उसने हल्की सी सांस ली और फिर बड़बड़ाया, इस लड़की का चेहरा कितना कुछ बयां कर जाता है। अवनी शर्माते हुए किचन में पहुंच गई थी। सौम्या अग्निहोत्री ने अवनी के चेहरे पर फैली लाली और उसकी हल्की बेचैनी को तुरंत भांप लिया था। वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या बात है अवनी, सुबह सुबह चेहरा ऐसा क्यों लाल हो रहा है? अवनी जल्दी से फ्रिज से पानी निकालने लगी और शर्माते हुए कहने लगी, नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ठंड है। सौम्या अग्निहोत्री उसकी नजरें पड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उनसे नजरें चुरा रही थी। तभी पीछे से विशाल ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा ठंड है तो फिर ये गर्मी तुम्हारे चेहरे पर क्यों दिख रही है? अवनी की सांसें थम गई थी। विशाल की आवाज सुनते ही उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। विशाल वहीं दरवाजे से टिककर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। विशाल बेटा, तुम कब उठे? सौम्या अग्निहोत्री ने पूछा। विशाल ने एक नजर अवनी पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी बाहों से भागकर यहाँ आ गया है। अवनी को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी हो। उसने तुरंत पानी का गिलास उठाया और जल्दी से घूंट भरकर पी लिया था।
लेकिन जल्दबाजी में पानी उसके हलक से नीचे जाने के बजाय गले में ही अटक गया था। विशाल तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और हल्के से उसकी पीठ थपाई। अवनी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। विशाल हल्के से फुसफुसाया, पक्का? या फिर सुबह की मुलाकात का असर अभी बाकी है? अवनी ने उसे घूरा और धीरे से कहने लगी, चुप रहो। लेकिन विशाल को उसे झेपते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। सौम्य अग्निहोत्री दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें महसूस किया था कि अवनी के मन में विशाल के लिए नफरत की जगह अब कुछ और ही फीलिंग्स जन्म ले रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे या फिर नाश्ता भी करोगे? विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा। अवनी ने चौंकते हुए कहा, तुम और किचन? मिस्टर रूट, तुम कंपनी में ही अच्छे लगते हो, तुम्हारे बस की किचन संभालना नहीं? विशाल ने रौब जमाते हुए कहा कि एक बार मेरी स्किल्स देखो तो सही। वाह, अब देखती हूँ कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स कितनी कमाल की हैं। विशाल ने उसे चैलेंजिंग लहजे में देखा और कहने लगा, तो फिर देख लो। फिर वह किचन में घुस गया। अवनी ने पहली बार विशाल को इस तरह किचन में काम करते हुए देखा था। वह सिर झुकाकर ध्यान से सब्जियां काट रहा था। अवनी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि शायद विशाल सिर्फ वही नहीं जो मैंने अब तक देखा था, उसके अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मुझे अब तक नहीं दिखा था। विशाल किचन में मगन, वह शान से सब्जियां काट रहा था, लेकिन अवनी को साफ दिख रहा था कि उसे कुकिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वह चुपचाप खड़ी होकर उसकी हरकतें देख रही थी। विशाल ने अचानक उसकी तरफ देखा, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? अवनी ने उसे हाथ बांधते हुए कहा, बस सोच रही हूँ कि तुम्हारे हाथों से बनी चीज खाने लायक तो होगी ना? विशाल ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आया ना तो तुम्हें सजा मिले। अवनी ने शरारत से कहा, अच्छा और सजा क्या होगी मिस्टर कुक? विशाल मुस्कुराया, ये तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। अवनी हंस पड़ी और ब्रेकफास्ट बनाने में उसकी मदद करने लगी। दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार करने लगे थे। सौम्य अग्निहोत्री दूर से ही ये सब देख रही थी और हल्के से मुस्कुरा रही थी। उन्हें पहली बार लगा कि शायद अवनी का दिल धीरे धीरे पिघल रहा है। किचन में विशाल नाश्ता बनाने में व्यस्त और अवनी चुपचाप उसे देख रही थी। अवनी ने पहली बार विशाल का ये रूप देखा था, लेकिन जैसे ही वे इस नई फीलिंग को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी फोन की रिंगटोन ने उसकी सोच को तोड़ दिया था। अवनी ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। करण मेहरा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये नाम उसकी जिंदगी में एक बुरे सपने की तरह था। उसने जल्दी ही कॉल काट दी थी, लेकिन उसका साया उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था। विशाल ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी। क्या हुआ? विशाल ने पूछा। अवनी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं, बस एक स्पैम कॉल थी। लेकिन विशाल की तेज नजरें उसके झूठ को पकड़ चुकी थीं। बस वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेन गेट पर जोर से दस्तक हुई। अवनी, अवनी दरवाजा खोलो। उस आवाज में एक अजीब सा जुनून और गुस्सा था। यह आवाज सुनकर अवनी के हाथ में लगा चम्मच गिर गया था। यह करण की आवाज थी। विशाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन है ये? अवनी कुछ कहने ही वाली थी कि लेकिन इससे पहले वे कुछ बोल पाती, रेवा ने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे पर खड़ा शख्स लंबा, रौबदार और गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखों में जुनून साफ झलक रहा था। अवनी किचन से मेन गेट पर पहुंची तो उसने देखा कि करण दरवाजे पर बहुत गुस्से में खड़ा है। अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपनी जुनून भरी आवाज में पूछा। विशाल ने अवनी को प्रोटेक्टिव वे में अपने पीछे करते हुए कहा, और तुम कौन हो? करण ने अपनी जली कटी नजरों से विशाल को घूरा और फिर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। मैं वो हूँ जो अवनी की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ने वाला। अवनी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। अवनी ने करण को रोकने की कोशिश की। उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, करण प्लीज यहाँ कोई ड्रामा मत करो। लेकिन करण की आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम मेरी हो अवनी, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। विशाल का चेहरा सख्त हो गया था। उसने करण की तरफ एक गुस्से भरी नजर डालते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि अवनी अब तुम्हें नहीं चाहती? करण की आंखों में पागलपन की लपटें उठने लगी थी। तो फिर मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। विशाल ने एक कदम और आगे बढ़ाया। कोशिश करके देख लो। उन दोनों के बीच तनातनी का माहौल बन गया था। अवनी को एहसास हो रहा था कि यह झगड़ा खतरनाक मोड़ ले सकता है। उसने विशाल की बाजू पकड़ी और धीरे से कहा, प्लीज इसे और आगे मत बढ़ाओ। लेकिन करण पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह अपनी जुनून भरी आवाज में कहने लगा कि जब तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो इसे क्यों किया? मैंने तुम्हें शिद्दत से चाहा है अवनी। करण ने जेब से कुछ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी स्टॉप। अवनी की आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी थी। उसने करण की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं ना कल तुम्हें पसंद करती थी और ना ही आज करती हूँ और ना ही कभी तुमसे प्यार करूंगी। और तुम यहाँ क्यों आए हो? अवनी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। करण उसकी तरफ बढ़ा। करण की आंखों में एक जुनून भरी दीवानगी थी। करण उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हें वापस ले जाने के लिए, तुम जानती हो ना अवनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विशाल को अब गुस्सा आ चुका था। उसके करण की कलाई को पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, वो कोई सामान नहीं जिसे तुम जब चाहो उठाकर ले जाओ। वो अब यहाँ है और मेरी पत्नी है। तुम यहाँ से जाओ या फिर मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊं। करण ने विशाल की पकड़ से अपनी हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी थी। ये खत्म नहीं हुआ विशाल अग्निहोत्री, मैं लौटूंगा और तब तुम मेरा असली रूप देखोगे। इतना कहकर मुड़कर चला गया था, लेकिन उसके जाते जाते अवनी का दिल डूबने लगा था। उसे पता था कि करण इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। विशाल ने अवनी की ओर देखा। अब बताओ ये कौन था? अवनी, जो कि अभी भी अपनी सोचों में ही गुम थी, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक बुरा सपना जो शायद अब फिर से लौट आया है। विशाल ने उसकी हथेलियों को अपने हाथ में लिया और हल्के से कहा, अगर वो लौटा है तो इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अपनी नाश्ते के बाद अपने कमरे में चली गई थी। सौम्या अग्निहोत्री ने विशाल को समझाते हुए कहा कि तुम अवनी को थोड़ा वक्त दो। अवनी कमरे में बैठी हुई अपनी सोचों में गुम थी।
कॉलेज का पहला साल था। नए माहौल में हर कोई खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। अवनी हमेशा से एक शांत और सुलझी हुई लड़की थी, जिसे अपनी पढ़ाई और दोस्तों के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ करण मेहरा, जो बहुत ही घमंडी, जुनूनी और हर चीज़ को अपनी शर्तों पर चलाने वाला था। उसके लिए नाम की कोई चीज़ बनी ही नहीं थी। पहली बार करण ने अवनी को कॉलेज फेस्ट के दौरान ही नोटिस किया था। उसकी मासूमियत, सेल्फ डिपेंडेंस और सबसे अलग दिखने वाली पर्सनैलिटी ने उसे अट्रैक्ट किया था। वह हर हाल में उसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन अवनी के लिए करण सिर्फ एक अजनबी था और कॉलेज का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का, जिसको सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने का शौक था, जिसे वह नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझती थी। अवनी का बार बार करण को इग्नोर करना उसे सहन नहीं हो रहा था। कॉलेज में उसकी इमेज एक ऐसे लड़के की थी जो चाहता था वो पा लेता था, लेकिन अवनी ने उसे बार बार ठुकरा दिया था। यह बात उसके ईगो को हर्ट कर गई थी। ये समझती क्या है अपने आप को? करण ने गुस्से में अपने दोस्तों से कहा, अब तो ये लड़की मेरी बनकर रहेगी, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अवनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में थी। पूरे क्लब रोशनी से जगमगा रहा था। अवनी भी अपने दोस्तों के साथ वहां आई थी, लेकिन हमेशा की तरह उसने करण को अनदेखा ही कर दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। करण ने चुपचाप एक प्लान बनाया था। उसने पार्टी के दौरान एक मौके की तलाश में था। वह अच्छे से जानता था कि अवनी कभी भी ड्रिंक नहीं करती। उसने अवनी की सॉफ्ट ड्रिंक में थोड़ी सी अल्कोहल को मिक्स कर दिया था, और जब अवनी का ध्यान भटका तो उसने गलती से उस अल्कोहल मिक्स की गई सॉफ्ट ड्रिंक को पी लिया था। यह देखकर करण के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई थी। वह चाहता था कि अवनी अपने होश खो बैठे, फिर वह उसे अपने कब्जे में ले सकता है। जैसे ही अवनी ने ड्रिंक पीनी शुरू की, उसे हल्का अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी नज़र धुंधली होने लगी थी, कदम लड़खड़ाने लगे थे। करण अपने प्लान में कामयाब होता दिख रहा था। चलो अब यहाँ से इसे ले चलते हैं, करण ने अपने दोस्तों से कहा और अवनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अवनी विशाल अग्निहोत्री से टकरा गई थी, जो वहाँ किसी बिजनेस मीटिंग के वजह से आया था। विशाल अग्निहोत्री अवनी को पिछले 2 सालों से जानता था। वह अवनी से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन अवनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। विशाल अग्निहोत्री ने अवनी को पहली बार कॉलेज के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करते हुए देखा था। वह कॉलेज में चीफ गेस्ट के तौर पर आया था। विशाल को अवनी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वह हमेशा ही अवनी की दूर से हिफाजत किया करता था। विशाल ने अवनी को क्लब में लड़खड़ाते हुए देख लिया था। तुम ठीक हो? विशाल ने तेजी से उसको पास आकर संभालते हुए कहा। अवनी कुछ कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। विशाल ने तुरंत हालात को भांप लिया था और उसके हाथ से ड्रिंक ली। उसकी नज़र करण पर पड़ी, जिसकी आंखों में घबराहट थी। विशाल ने बिना समय गवाए अवनी को अपनी बाहों में उठाया और उसे वहां से लेकर चला गया था। करण दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। अवनी जब अपनी यादों से बाहर आई तो उसने देखा कि रात काफी हो चुकी थी। विशाल अभी तक रूम में नहीं आया था। विशाल अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। वह आर्यन खन्ना के केस से जुड़ी फाइलों को देख रहा था। उसके सामने टेबल पर कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स और कुछ फाइलें रखी हुई थी। उन पर कुछ नाम लाल मार्कर से गोल किए गए थे। उनमें से एक नाम पर उसकी नज़र टिकी हुई थी, आर्यन खन्ना। क्या सच में वो जिंदा है? विशाल खुद से ही बुदबुदाया था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। विशाल, अवनी ने धीरे से कहा। विशाल ने जल्दी से फाइलें समेट कर रख दी थी और अवनी के लिए दरवाज़ा खोल दिया था। तुम अभी तक जाग रही हो? विशाल ने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा। अवनी ने विशाल की आंखों में देखते हुए कहा, नींद नहीं आ रही थी। और तुम भी तो जाग रहे हो? विशाल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी स्ट्रेस था। अवनी ने टेबल पर पड़ी फाइलों की तरफ एक नज़र डाली और कहा, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे कि ये सब क्या है? विशाल कुछ पल तक खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, अभी नहीं अवनी। अवनी ने उसके करीब आते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मुझसे छुपा रहे हो? विशाल ने उसकी आंखों में देखा और हल्की आवाज़ में कहा, नहीं, बल्कि तुम इतनी मजबूत हो कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस खेल में उलझ जाओ। अवनी ने उसकी उंगलियां थामते हुए कहा, लेकिन मैं पहले ही उलझ चुकी हूँ विशाल, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। विशाल ने पहली बार महसूस किया कि अवनी आंखों में सच्चाई थी। वह सच में उसका साथ देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक खिड़की पर किसी ने एक पत्थर मारा था। उसके साथ एक कागज़ भी लिपटा हुआ था। विशाल ने झट से खिड़की को खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने बाहर देखा, लेकिन वहाँ भी सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। ये खेल अब और भी खतरनाक होता जा रहा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। विशाल ने उस कागज़ को उठाया और उसे पढ़कर विशाल की आंखें फटी रह गई थी। अवनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हम साथ हैं विशाल, अब चाहे जो भी हो। विशाल ने एक गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि वह इस अंधेरे खेल में अकेला नहीं था। अब अवनी भी उसके साथ थी, लेकिन क्या यह साथ उनके लिए खतरा नहीं बन जाएगा? क्या अवनी दिल से विशाल के प्यार को अपना चुकी थी? आखिर करण मेहरा और आर्यन खन्ना का क्या कनेक्शन था? क्या करण अपने जुनून के चलते अवनी की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलेगा? क्या आर्यन सच में जिंदा है? आखिर उस कागज़ में ऐसा क्या लिखा था? क्या अवनी अपनी और विशाल की शादी की सच्चाई जान पाएगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के पिछले पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और आप अगली कहानी किस तरह की सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं।